आईपीएल 2024 के लिए सभी टीम्स ने अपने रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट अनाउंस कर दी है। कुछ टीम्स की ओर से कुछ सरप्राइजिंग रिलीजेस देखने को मिले तो कुछ टीम्स ने अपनी स्ट्रेटजी को बहुत ही सिंपल रखा। किस टीम ने किनको रिलीज किया, किनको रिटेन्ड किया, जानेंगे। साथ ही उनकी रिटेंशन और रिलीजेस कैसे रहे उस पर भी बात करेंगे। जो बड़ी ट्रेड्स हुई हैं उन पर भी नजर डालेंगे और साथ ही आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जाते हुए किस टीम के पास कितना पर्स बचा है वो उस पर भी बात करेंगे। सो बहुत स्पेशल कमाल लाजवाब वीडियो होने वाला है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। आप इनके रिटेन्ड प्लेयर देख सकते हैं। इसमें एमएस धोनी है, गायकवाड़, कॉनवे, महेश तीक्ष्णा, पथिराना, सेंटनर, जडेजा, राजवर्धन, हंगरगेकर, शेख रशीद, अजिंक्य रहाणे, अजय मंडल। तो जिन खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए था या जिन्हें रिटेन होना चाहिए था उन्हीं को सीएसके ने रिटेन किया है। कोई भी आप देखें तो इसमें आपको अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइजिंग रिटेन देखने को नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद यदि हम इनके रिलीज खिलाड़ियों पर नजर डालें तो इसमें आपको जो सबसे बड़ा नाम नजर आएगा वो है बेन स्टोक्स का। एंड उसका रीजन ये है कि आईपीएल 2024 के लिए बेन स्टोक्स उपलब्ध नहीं रहेंगे और यदि जब वो उपलब्ध नहीं है तो फिर उन्हें रिलीज करना ही बेहतर है। और उसके बाद जो बाकी रिलीज खिलाड़ी हैं वो हैं पिटोरियस, शुभ्रांशु सेनापति, आकाश सिंह, सिसंडा मगाला, रायडू जो कि रिटायर हो चुके हैं, आकाश सिंह। तो ये इनके रिलीज खिलाड़ी हैं। एंड इनकी हम रिमेनिंग पर्स की बात करें ऑक्शन में जाते हुए तो इनके पास रिमेनिंग पर्स बचा है 31.4 करोड़ रुपए। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो आप रिटेन्ड खिलाड़ी देख सकते हैं। इनमें इनके कप्तान संजू सैमसन है, फिर बटलर हैं, हेटमायर, जायसवाल, रियान पराग को इन्होंने रिटेन किया है। मुझे लगा था कि इनको रिलीज कर सकते हैं क्योंकि इनकी तरफ से अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आई है, बट एक बार फिर से राजस्थान ने पराग पर ट्रस्ट दिखाया है। उसके बाद अश्विन, फिर सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, एडम जेम्पा, आविश खान को इन्होंने ट्रेड किया है लखनऊ से देवदत्त पडिक्कल के एक्सचेंज में। पडिक्कल को एलएसजी भेजाया है और आविश खान को अपनी टीम में लेके आए हैं। तो ये आरआर ने एक ट्रेड की है। और इनके रिटेन खिलाड़ी में हमें समझ आता है कि इन्होंने जो अपनी कोर है उसको सिक्योर रखा है। एंड इनके यदि हम रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो जो रूट जो कि ऑप्ट आउट कर चुके हैं उसके चलते उनको रिलीज किया। जेसन होल्डर को इन्होंने रिलीज किया क्योंकि होल्डर की तरफ से वो परफॉर्मेंस नहीं आई थी पिछले सीजन जो आरआर उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। उसके अलावा यदि आप देखें तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड या ऐसा सरप्राइजिंग रिलीज राजस्थान ने नहीं किया है। मुरुगन अश्विन को जाने दिया क्योंकि इनके पास ऑलरेडी आप देखें तो 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, इसलिए इन्होंने मुरुगन अश्विन और केसी करियप्पा दोनों को जाने दिया है। तो इन्होंने अब अपनी जो स्ट्रेटजी है रिटेन और रिलीज की उसको बहुत ही सिंपल रखा है। एंड यदि हम इनके रिमेनिंग पर्स की बात करें तो इनके पास रिमेनिंग पर्स बचा है 14.5 करोड़ रुपए। इसके बाद दिल वालों की ओर चलें यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की ओर तो रिटेन खिलाड़ियों पर नजर डालें तो डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ को रिटेन किया जो कि इन्होंने अच्छा किया क्योंकि खबरें आ रही थी कि इनको रिलीज कर सकते हैं, बट इन्होंने रिटेन करके बहुत अच्छी मूव चलाई है। कहें तो बहुत अच्छा मूव है क्योंकि पृथ्वी शॉ कमाल के टैलेंटेड प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं और कमाल का इनमें पोटेंशियल है। उसके बाद आप देखें तो ऋषभ पंत को इन्होंने रिटेन किया है, यश धुल को रिटेन किया, ललित यादव, प्रवीण दुबे, ऑनरिक नोकिया जिनको लेके की खबरें थी या रूमर्स थे कि इनको भी रिलीज कर सकते हैं, बट डीसी ने इनको भी रिटेन किया है। उसके बाद मुकेश कुमार हैं, ईशांत शर्मा, विकी ओसवाल। तो ये इनके रिटेन खिलाड़ी हैं। और यदि हम इनके रिलीज खिलाड़ियों की ओर चलें तो फिर दिल्ली ने जो अपने घर के थे वो सारे बदल डाले। आप देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर को इन्होंने रिलीज कर दिया। एंड इसमें आप देखें तो सबसे पहला नाम रायली रूसो का है, फिर चेतन सकरिया जो मुझे लगा था कि रिटेन करना चाहिए क्योंकि सकरिया इंडियन पेसर हैं और कमाल के गेंदबाज हैं, अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी डीसी ने इनको जाने दिया है। फिर उसके बाद आप देखें तो रोमन पावेल जिनको ये लेके आए थे कि वो फिनिशर की भूमिका निभाएंगे उनको जाने दिया। मुस्तफिजुर रहमान इनके एक आप देखें तो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज थे उनको भी जाने दिया। कमलेश नगरकोटी एक इंडियन यंग टैलेंटेड तेज गेंदबाज उनको जाने दिया। सरफराज खान, अमन खान यहाँ देखें तो उन्होंने पिछले सीजन इनके लिए कुछ अच्छी पारियां खेली थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, उनको भी जाने दिया। एंड जो रिमेनिंग पर्स इनके पास बचा है वो है 28.95 करोड़ रुपए। पंजाब किंग्स की बात करें तो इनके रिटेन खिलाड़ी आप देख सकते हैं शिखर धवन जो कि इनके कप्तान है, बैरिस्टो, मैथ्यू शॉर्ट को इन्होंने रिटेन किया है। लगा था कि रिलीज कर देंगे क्योंकि बैरिस्टो अवेलेबल रहेंगे, बट पंजाब ने इनको रिटेन किया है। उसके बाद सैम करन जो कि मेरे हिसाब से रिलीज कर देना चाहिए था और इनको दोबारा रिवाइव कर सकते थे क्योंकि अभी पंजाब इनको जितने पैसे दे रही है मुझे लगता है कि इस ऑप्शन में सैम करन इतने में नहीं बिकते, इससे कम में ही बिकते। तो पंजाब यदि चाहती तो इनको रिवाइव कर सकती थी, बट पंजाब ने इनको रिटेन किया है। उसके बाद राहुल चहर, कगी
मनीषो रबाडा इनको भी रिटेन किया है, जो कि लगा था कि रिलीज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास नाथन एलिस के रूप में एक अच्छे विदेशी T20 गेंदबाज हैं। रबाडा नो डाउट कमाल के गेंदबाज हैं, लेकिन जिस कैलिबर के वो गेंदबाज हैं उस तरीके की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है। बट पंजाब ने इनको रिटेन किया है एंड ये इनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट है। रिलीज प्लेयर की लिस्ट की ओर चलें तो इसमें जो सबसे बड़ा और सरप्राइजिंग नेम मेरे लिए रहा वो रहा शाहरुख खान का। अब उसका रीजन ये है कि शाहरुख खान जो स्किल सेट लेके आते हैं वो करंटली भारतीय में आप देखें, इंडियन सर्किट में आप देखें तो बहुत ही रेयर है। शाहरुख खान फिनिशर की भूमिका निभाते हैं एंड आप देखें तो इंडियन में यदि आप करंटली देखेंगे तो बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। इतने कम प्लेयर हैं कि आप उंगलियों पर उनको गिन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शाहरुख खान को रिलीज करना एक सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पंजाब शाहरुख खान को जाने देगी, बट पंजाब ने शाहरुख खान को जाने दिया। हो सकता है कि दोबारा रिवाइव करने की स्ट्रेटजी हो, बट मेरे हिसाब से शाहरुख खान भारतीय के तौर पर जो स्किल सेट लेके आते हैं उसे देखते हुए पंजाब इनको रिटेन कर सकती थी। एंड इनका रिमेनिंग पर्स ऑक्शन में जाते हुए इनके पास है 29.1 करोड़ रुपए। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो रिटेन खिलाड़ियों में आप देखें तो इनके पास कप्तान श्रेयस अय्यर को रिटेन किया, आंड्रे रसल जिनको लेके अफवाहें थी कि इनको रिलीज कर सकते हैं, बट इनको रिटेन किया है। एंड मुझे लगा था कि रिटेन करेंगे क्योंकि रसल इनके साथ बहुत लंबे समय से हैं, एक अच्छा इनका वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे हिसाब से ये रिलीज नहीं करते और इन्होंने वैसा ही किया, इनको रिटेन किया। और यदि आप इनकी गेंदबाजी देखें, तेज गेंदबाजी, तो सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया, हर्षित राणा एंड वैभव अरोड़ा। उसके बाद जिनके जितने तेज गेंदबाज थे सभी को जाने दिया। रिलीज खिलाड़ियों पर यदि आप नजर डालें तो शार्दुल ठाकुर को जाने दिया, बड़ा पैसा लगाकर लेके आए थे। लॉकी फर्गुसन को जाने दिया, उमेश यादव, टिम साउदी, यानी कि जितनी जो इनकी पेस बैटरी थी उसको केकेआर ने जाने दिया है कि भैया अब आप जाइए, ऑक्शन में जाइए, यदि हमारा मन होगा तो हम दोबारा रिवाइव करेंगे, अदरवाइज आप फ्री हैं। तो इन्होंने आप देखें तो ठीक ठाक मात्रा में खिलाड़ियों को रिलीज किया है। गौतम गंभीर साहब यहाँ आए हैं और उनकी जो छवि है वो हमें स्पष्ट रूप से यहाँ देखने को मिली है कि वो किस तरीके की पिच या किस तरीके की कंडीशन चाहते हैं आईपीएल 2024 के लिए। गेंदबाजी पेस अटैक को जाने दिया है, स्पिनर्स को बचाया है, तो आप समझ सकते हैं जब स्टार्ट होगा आईपीएल तब उस पर हम बात करेंगे। एंड इनके पास जो रिमेनिंग पर्स है वो है 32.7 करोड़ रुपए। इसके बाद सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो रिटेन खिलाड़ी आप देख सकते हैं, इसमें मार्करम इनके कप्तान है, फिर शाहबाज अहमद को ये आरसीबी से ट्रेड करके लेके आए मयंक डागर के बदले में, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर को रिटेन किया, भुवी को रिटेन किया, उमरान मलिक, मार्कंडे, फजल फारूकी, तो ये इनके रिटेन खिलाड़ी हैं। और रिलीज खिलाड़ियों में देखें तो हैरी ब्रूक, जो कि मुझे लगा था कि इनको 1 साल और मौका दे सकते थे क्योंकि हैरी ब्रूक एक कमाल के यंग टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, बट एसआरएच ने इनको जाने दिया। अब मुझे लगता है कि एसआरएच की ये थिंकिंग होगी कि भाई हम इनको थोड़े कम पैसों में ऑक्शन में बाय कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक जितना पैसा एसआरएच इनको दे रही थी उससे कम में बिकेंगे, ये देखते हुए कि इनका पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं रहा है, तो हो सकता है उतनी कीमत में न जाए जितना एसआरएच इनको दे रही थी। तो एसआरएच मुझे लगता है कि इनको रिवाइव करने के बारे में जरूर सोचेगी। एंड कार्तिक त्यागी एक यंग इंडियन पेसर, उनको भी हैदराबाद ने जाने दिया। अब इनको क्यों रिलीज किया, इसके पीछे का रीजन मेरी समझ के परे है, क्योंकि कमाल के गेंदबाज हैं, आप देखें तो इनमें बहुत क्रिकेट बाकी है और इनके लिए एक फ्यूचर सुपरस्टार तेज गेंदबाज बन सकते थे हैदराबाद के लिए, बट हैदराबाद ने इनको जाने दिया है। एंड इनका जो रिमेनिंग पर्स है ऑक्शन में जाते हुए वो है 34 करोड़, यानी कि हैदराबाद हमें अच्छी खासी शॉपिंग करती हुई नजर आएगी, जो इनके गैप्स है उनको फिल करती हुई नजर आएगी। इसके बाद एमआई पल्टन की बात करें तो रिटेन खिलाड़ी आप देख सकते हैं, इसमें रोहित शर्मा इनके कप्तान, हार्दिक पांड्या को इन्होंने ट्रेड किया है गुजरात टाइटन से। उसके बाद आप देखें तो बुमराह, कुमार कार्तिकेय, चावला, आकाश मधवल, बैरनड्रॉप, रोमारियो सेफर्ट को इन्होंने ट्रेड किया लखनऊ सुपर जायंट से। तो ये इनके रिटेन खिलाड़ी हैं, यानी कि जो कोर है उसको सिक्योर रखा है। रिलीज खिलाड़ियों में आप देखें तो यहाँ पाएंगे जोफ्रा आर्चर का नाम, जिनको इन्होंने पैसे दिए थे, यानी कि वो रकम दी थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर इंजरी प्रोन है और इंजरी के कारण वो एमआई के लिए खेल नहीं पाए। आप देखें तो जितना पैसा एमआई इनको दे रही थी, लेकिन जब जोफ्रा आर्चर आपके लिए खेलेंगे ही नहीं तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं बनता, इसके लिए मुंबई ने इनको जाने दिया। और उसके बाद आप देखें तो अरशद खान को जाने दिया, जो मुझे लगा था कि रिटेन कर सकते हैं। रमनदीप सिंह को भी जाने दिया, अगेन मुझे लगा था कि रिटेन कर सकते हैं, बट जाने दिया। तो ये इनके कुछ रिलीज खिलाड़ी हैं। और यदि हम इनके रिमेनिंग पर्स की बात करें तो वो है 17.75 करोड़ रुपए, यानी कि मुंबई आप देखें जिन्होंने अपने जो गैप्स हैं उनको मोस्ट ऑफ दी फिल करके रखा है, कुछ गैप्स हैं जिनको इन्हें ऑक्शन में जाते हुए फिल करना है। इसके बाद आरसीबी की बात करें तो रिटेन खिलाड़ी आप देख सकते हैं, इसमें कैमरॉन ग्रीन का नाम आपको नजर आएगा, इनको आरसीबी ने ट्रेड किया है मुंबई इंडियंस से। उसके बाद देखें तो सुयश प्रभुदेसाई, दिनेश कार्तिक को रिटेन किया, जो कि मुझे लग रहा था कि रिलीज कर देंगे, बट रिटेन किया है। उसके बाद महिपाल लोमरोर,
कुछ यंग खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, मनोज भांगड़े, वैशक विजय कुमार, मयंक डागर को ट्रेड किया हैदराबाद से, एंड हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, ये कुछ यंग खिलाड़ी हैं जिनको रिटेन्ड किया है। रीस टोपली को रिटेन्ड किया है जो कि एक हाईली इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, और टोपली आरसीबी के लिए पूरा सीजन खेल जाए ये आरसीबी की बहुत अच्छी किस्मत होगी, क्योंकि ये इतने हाईली इंजरी प्रोन प्लेयर हैं कि किसी सीरीज या टूर्नामेंट को ये पूरा खेलेंगे उस पर बहुत बड़ा सस्पेंस रहता है। और यदि यहाँ आईपीएल 2024 पूरा खेल जाते हैं फिर आरसीबी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ और नहीं होगी। रिलीज प्लेयर में आप देखें तो हसरंगा को जाने दिया, हर्षल को जाने दिया, हेजलवुड को जाने दिया, बट उसके पीछे का रीजन है कि हेजलवुड आईपीएल 2024 का पहला हाफ मिस करेंगे, उसके चलते उनको रिलीज किया है। डेविड विली को रिटेन कर सकते थे जिनको इन्होंने रिलीज किया, क्योंकि आप देखें तो 2 करोड़ में आपके पास थे, ऑलराउंडर थे, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों देते थे, तो रिटेन कर सकते थे। एंड अविनाश सिंह जिनको लेके आरसीबी ने बहुत हाइप क्रिएट की थी कि इनके पास वो रॉ पेस है, 150 डालते हैं, और इन्होंने एक भी चांस दिए बिना अविनाश सिंह को रिलीज कर दिया। तो ये इनके कुछ रिलीज प्लेयर हैं। और रिमेनिंग पर्स की बात करें तो इनके पास 23.25 करोड़ रुपए बचे हैं, यानी कि आरसीबी को भी अपने जो गैप्स हैं उनको फिल करना है, और वो भी मात्र 23.25 करोड़ रुपए में। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो रिटेन खिलाड़ियों में आप देखें तो देवदत्त पडिक्कल का नाम यहाँ पे है, क्योंकि इनको वो ट्रेड करके लेके आए हैं राजस्थान रॉयल्स से, और आवेश खान को राजस्थान रॉयल्स में जाने दिया है आवेश खान को, और वहां से देवदत्त को लेके आए हैं। उसके बाद मार्क वुड को रिटेन किया, मोहसिन खान को, प्रेरक मनकड़ को, तो ये इनके रिटेन्ड खिलाड़ी हैं। एंड रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो जयदेव उनाडकट, सैम्स बोहरा, करण शर्मा, श्रेयस हेगड़े, करुण नायर, यानी कि जिन खिलाड़ियों को रिलीज होना था लगभग उन्हीं को रिलीज किया है, कोई अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइज रिलीज इन्होंने नहीं किया। और रिमेनिंग पर्स की बात करें तो 13.15 करोड़ रुपए इनके पास बचे हैं ऑक्शन में जाते हुए। इसके बाद गुजरात टाइटंस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलर हैं, गिल हैं, मैथ्यू वेड हैं, हार्दिक को इन्होंने ट्रेड किया है मुंबई से, तो उनका नाम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद विजय शंकर, राहुल तिवटिया, तो लगभग जो अपनी कोर है, जो मेन प्लेयर्स हैं, उनको सभी को जीटी ने रिटेन्ड किया है। रिलीज खिलाड़ियों में आप देखें तो यश दयाल, जो कि मुझे लगा था कि रिटेन्ड कर सकते हैं क्योंकि अच्छे गेंदबाज हैं। उसके अलावा तो फिर प्रदीप सांगवान, समेत जोसेफ, दर्शन का इनको जाने दिया है, यानी कि जिनको रिलीज होना था लगभग उन्हीं को रिलीज किया है। शिवम मावी जिनको इन्होंने पिछली सीजन 8 करोड़ रुपए दिए थे, बट इस सीजन इन्होंने जाने दिया है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं इनके रिलीज प्लेयर। और रिमेनिंग पर्स की बात करें तो इनके पास बचे हैं 38.15 करोड़ रुपए। और जीटी आप देखें तो ऑक्शन में कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के पीछे भागेगी, और मुझे लगता है कि ऑल आउट जा सकती है, क्योंकि इनके पास वो लाइबिलिटी है, इनके पास वो पर्स है कि ये 2 से 1-2 प्लेयर्स के पीछे ऑल आउट जा सकते हैं। सो ये रही सभी 10 की 10 टीमों की रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट, एंड साथ ही उनका रिमेनिंग पर्स की आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जाते हुए किस टीम के पास कितने पैसे बचे हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।